नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 19 कितना देखेंगे, क्लास नंबर 19। और क्लास नंबर 19 में हम लोग यहाँ पे 19वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना और याद रखेंगे ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दिए हैं इसके तहत आपका ये 19वां क्लास है। ठीक है, इस बैच के तहत आपका 18 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग खान सर का जो सीरीज चलाए थे जिसमें आपका 5 सीरीज तक चला था, 5 सीरीज में लगभग हम लोग वहाँ पे 150 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाए थे। ठीक है, इन सभी का जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। 2 महीना समय है, 2 महीना में कोशिश कीजिए कि 70 प्लस स्कोर करे। ठीक है, एग्जाम तक में 70 प्लस स्कोर करना है दोस्तों किसी भी तरह, तभी जाके आप लोगों का रिजल्ट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, और डेली आपका ये क्लास जो चलता है 8 बजे मॉर्निंग में चलता है। और दोस्तों याद रखना 2 बजे जो आपका लाइव क्लास चलता है, 2 बजे लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें आपका टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, सारा मिक्स के रूप में करवाते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर आ सके और एग्जाम जो है पास कर सके। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों क्लास को आप लोगों को अच्छे से करना है। एग्जाम तक में दोस्तों यहाँ पे जो है 70 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, ध्यान रखने चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है जरूर कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को याद रखना, 5 जातीय वर्गीकरण आपसे पूछ रहा है तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा R.H. व्हिटकर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। याद रखना इन्होंने दोस्तों जो है ये कब प्रस्तावित किया था तो याद रखना 1969 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई यहाँ पे एक ही है, किसकी इकाई या यूनिट यहाँ पे एक ही है। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, कार्य और बलागुण। ठीक है, दोनों का जो इकाई याद रखना न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, कार्य का आपका जो 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई यानी कि यूनिट आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो है 10 ग्राम, उसके बाद 0.1 सेकेंड चुनी गई है। ठीक है, इस प्रणाली में बल की इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या होगा तो न्यूटन बराबर आपका जो है, न्यूटन आपका जो होता है बल की इकाई, न्यूटन बराबर क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर आपका जो होता है केजी मीटर प्रति आपका सेकेंड स्क्वायर। इस पर आप लोग सारा मान रख देंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको क्या निकलेगा तो ए निकल जाएगा 0.1 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सितारों, यहाँ पे सितारों की दूरी या तारों की दूरी दोस्तों जो मापी जाती है किससे तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की उच्चता, ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की उच्चता यहाँ पे करे कि किस पर निर्भर करती है तो ध्वनि की उच्चता याद रखना ये आयाम पर, किस पर निर्भर करती है? आयाम पे। ठीक है, जब आयाम ज्यादा होगा यानी कि आयाम की आकृति अगर ज्यादा होगा, आयाम अगर बड़ा होगा तो उन ध्वनि की जो उच्चता होगी, ध्वनि जो है दोस्तों उत्पन्न जो करेगा वो ज्यादा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आयाम छोटा होता है तो ध्वनि कम उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि एक ALU पूर्ण बराबर कितना। देखिए ALU यहाँ पे दिया है, इसका पूर्ण आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन में से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लोकप्रिय खोज करे कि इंजन गूगल, यहाँ पे गूगल का नाम यहाँ पे कह कि गूगल, यहाँ पे गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ दोस्तों याद रखना डी होगा, संख्या 1 जिसके दोस्तों एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, 100 शून्य हो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि कार्बोरेंडम, क्या यहाँ पे कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है तो कार्बोरेंडम याद रखना किसको बोलते हैं तो याद रखना ये सिलिकॉन कार्बाइड को। किससे बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये आपको याद होगा एटीपी क्या है, एटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में। तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो बी हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻23। और याद रखना ये यूनिट जो आपका होता है ये प्लस में होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो विटामिन बहुत परिवर्ती है, देखिए जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन सा है वो, यानी कि विटामिन कौन सा ऐसा है जिसको अगर हम लोग गर्म करेंगे या पकाएंगे तो वो विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका विटामिन सी होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी 2 बजे क्लास में जो करते हैं इसमें आपको ये पूरा डिस्कशन करवा चुके हैं, ठीक है, सारा रासायनिक नाम, उसके बाद आपका विटामिन से संबंधित प्रश्न, सारा आपको 2 बजे वाला क्लास में आते रहता है, ठीक है, इसीलिए सभी लोग 2 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 0। कितना होता है, 0। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके गैसोलीन, क्या पे गैसोलीन के दहन का उष्मा का मान कितना होता है। गैसोलीन में दहन के जो उष्मा होता है उसका जो मान होता है, याद रखना 47,300 यहाँ से जाए किलो जूल किया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस यूनिट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, देखिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो कह रहा है कि आच्छादित कर देता है, क्या कर देता है वो, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये भी आपको करवाए, इसे जो कहते हैं पराछाया, क्या बोलते हैं सब, पराछाया। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबंद, क्या यहाँ पे तालबंद उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। अगर समुद्र के जल दिन में जो 2 बार तालबंद यानी कि उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना इसे कहते हैं ज्वार भाटा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो याद रखेंगे जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधे पे होता है तब दोस्तों जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है। दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, उच्च यहाँ से जो है तुगनता, उच्च तुगनता के कारण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना 2014 के बाद जो है बहुत सारी योजना चलाया गया है, जैसे याद करना एक तरह से मुश्किल हो गया है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो सेलेक्टेड आपको सारा योजना को याद रखना है, ठीक है, सभी को याद मत रखिए, सेलेक्टेड जो भी इंपॉर्टेंट है उसे जो है 100% याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 2015 क्या होगा, 2015। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके हवाई जहाज, यहाँ पे हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज का आविष्कार जो किया गया किसके द्वारा, तो याद रखना ये राइट ब्रदर्स, क्या होगा ये राइट ब्रदर्स। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके परमाणु संरचना, क्या पे परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, संरचना का मॉडल है यहाँ पे, राइट आंसर याद रखना बोहर और रदरफोर्ड, क्या होगा बोहर और रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स, यहाँ पे वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक जो लिखा गया है किसके द्वारा, याद रखना सुनील गावस्कर, क्या होगा ये सुनील गावस्कर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सुनील गावस्कर एक याद रखना बल्लेबाज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, तो सिख धर्म के पवित्र पुस्तक का जो नाम है क्या है, तो याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब, क्या होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिख धर्म के दोस्तों पहले गुरु का नाम पूछे तो गुरु नानक, ठीक है, और अंतिम पूछे 10वें तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि किस लेखक की पुस्तक में रस्टी, क्या पे रस्टी नामक पात्र है। रस्टी नामक पात्र बताना है कि किस लेखक के पुस्तक में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, ये रस्किन बॉन्ड, क्या होगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है। क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। राइडर यहाँ से क्या होगा, राइडर, क्या होगा राइडर कप दोस्तों जो है गोल्फ में होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि राइडर कप गोल्फ में होता है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है।
एशेज जो यहाँ पे देख रहे हैं, एशेज याद रखना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है इसके बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक भी कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 आपको जो दिए हैं इसके तहत आपका ये 19वां क्लास आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 19वां क्लास में हम लोग 19वां सेट लगा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 18 तक का क्लास कर चुके हैं, जाके आप लोग जो है रिविजन कर लीजिए, जिसने भी रिविजन नहीं किया है, ठीक है। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए और 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है, ठीक है। उसमें आपका जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, सारा वहां पे आप लोगों को जो है करवाते हैं मिक्स क्वेश्चन के रूप में, ताकि आप लोगों का स्कोर कितना पहुंच सके, 70 पहुंच सके। अगर 70 नहीं पहुंचता तो अभी दिक्कत है, तैयारी कीजिए, 70 पहुंचाना है तभी जाके आप सेफ है रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो दोनों क्लास को 10 to 10 आप लोग जो है करते रहेंगे एग्जाम तक, और एग्जाम तक में हम लोग का टारगेट है 70+ अचीव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कि योगतम, क्या पे योगतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, क्या पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए होगा डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास का भी सिद्धांत किसने दिया है, याद रखना चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है, कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है। याद रखना क्या होगा, इसका राइट आंसर 24 का ई हो जाएगा, ग्वालियर का किला। क्या होगा, ग्वालियर का किला अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे नहीं दिया है, याद रखना फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर नहीं करवाया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि वृक्षों के लघुकरण, क्या पे वृक्षों के लघुकरण या छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है। छोटा करने की दोस्तों जापानी कला का नाम क्या है, वृक्ष को। तो याद रखना इसका राइट आंसर बोनसोई। क्या बोलते हैं इसे, बोनसोई। ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वो किसान किसके पास, दोस्तों यहाँ की जोत की क्षेत्र आपको बताना है, ठीक है, यानी कि किसके पास जोत की क्षेत्र के अनुसार से छोटे किसानों से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर। 102 हेक्टेयर वाले जिसके पास जोत का क्षेत्र है वो छोटे किसान में गिनती आएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपसे पूछ रहा है। भारत में पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो याद रखना 1969 इसमें हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो याद रखना इसमें टोटल आपका जो कितना हो जाएगा, तो 12। कितना हो जाएगा, 12। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि वर्ष 1854-56 में क्रीमियम युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। क्रीमियम युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, और इस युद्ध का डेट भी याद रखना, ईस्वी कि पूछे कब हुआ था, तो याद रखना 1854 से 56 के बीच, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था, किस देश के बीच, याद रखना रूस और तुर्की के बीच, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, लास्ट सपर, क्या पे लास्ट सपर कर है, कि एक प्रसिद्ध रिनेसेंस, क्या पे रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। ये किसकी श्रेष्ठ कृति यहाँ पे पूछ रहा है। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। क्या होगा, लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके वारामिहिर, क्या पे वारामिहिर क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वारामिहिर याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके भारत की निम्न झीलों में से कौन सा यहाँ पे करके जम्मू कश्मीर अवस्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा झील स्थित है, चुनना यहाँ पे, ठीक है। ये अंचार झील दोस्तों देख रहे हैं, अंचार झील ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलेरी झील याद रखना, ये कहाँ है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, विभ्रंश, क्या पे विभ्रंश घाटी बनाती है, विभ्रंश घाटी बनती है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके बीच में, किससे। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 2 भ्रंशों के बीच के भूमि क्षेत्र को हम लोग विभ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, अफ्रीका में आसवान, क्या पे अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाए गए झील बताना है कौन सा है। आसवान डैम के द्वारा बनाए गए झील जो है याद रखना ये नेसार, क्या होगा, नेसार झील। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बताना है कि कितने हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या टोटल कितनी होती है। तो याद रखना ये 33, कितना हो जाएगा 33, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि बिंदुसार, यहाँ पे बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति पूछ रहा है कहाँ थी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर तक्षशिला, क्या होगा तक्षशिला, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है। देखिए कोई नदी घाटी है चौड़ा जो हो जाता है, इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण सभी को पता है, इसका मेन कारण क्या है भूक्षरण। देखते होंगे दोस्तों नदी के जो है किनारे पे क्या होता है भूक्षरण होते रहता है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, यानी कि पार्श्विक यहाँ से अपर्दन या इसी को बोलते हैं भूक्षरण, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ठेठी भाषा में धंसना, जो धंसते रहता है, ठीक है, नदी के किनारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, राल, क्या पे राल या धुना करे कि किसका उत्पाद है, राल या धुना याद रखना है किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का, यानी से हो जाएगा आपका कोनोफेरस, क्या होगा कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़, राइट आंसर बी होगा। ये दोनों को याद रखना, कोनीफेरस और शंकुधारी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नारियल का पानी डैश है, नारियल का पानी यहाँ पे बताना है क्या है, तो नारियल का पानी याद रखना ये डी हो जाएगा, विकृत तरल एंडोस्पर्म, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बुलबुल्स, यहाँ पे बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं, बुलबिल्स दोस्तों जो है किस में भाग लेते हैं, तो याद रखना ये कायिक जनन में, किस में कायिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्या यहाँ पे मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें डैश होता है, तो इसमें दोस्तों याद रखना ए हो जाएगा, क्या होगा ए हो जाएगा, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसमें क्या होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, स्तंभ प्रातः होता है, देखिए स्तंभ जो है या तना जो है होता है प्रायः क्या होता है, तो याद रखना है तना जो होता है प्रायः याद रखना ये ए हो जाएगा, धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती, राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि शब्द आपका है इंसोलेशन, क्या यहाँ पे इंसोलेशन या इसी को बोलते हैं आपतन का अर्थ क्या होता है, तो इसका दोस्तों अर्थ जो होता है याद रखना ये बी हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण, क्या होगा आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नहीं भी किया है जो पुराने भी है सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों 2 महीना समय बचा हुआ है, 2 महीना में पूरा आप जो है मेहनत कीजिए, ठीक है, जितना मेहनत हो सके, ठीक है, और आप लोगों के लिए हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसको भी आप जो है ध्यान में रखते हुए 100% आप देने का कोशिश करेंगे। अगर आप 100% देंगे दोस्तों पढ़ाई में तो 110% रिजल्ट देगा, ठीक है, इसका चिंता मत कीजिए, 110% रिजल्ट आपको भगवान दे देगा अगर आप 100% दे रहे हैं तो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, कंफ्यूजन लगता है, उस क्वेश्चन को आप लिखिए, किसी भी तरह आप जो है 65+ भी करने का कोशिश कीजिए, 70+ करने का तो हमेशा टारगेट है, 65+ पहले पार कीजिए, ठीक है, 70+ लाना ही लाना है, ठीक है, एग्जाम तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि टेरा रोसा, यहाँ पे टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका दोस्तों अर्थ बताना है, लैटिन शब्द का यहाँ पे अर्थ बताना है टेरा रोसा का, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी हो जाएगा, लाल भूभाग क्षेत्र, क्या होगा लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है बताना, यहाँ पे कौन सी भौतिक राशि यहाँ पे सुरक्षित है, राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, केवल संवेग, क्या होगा इसमें केवल संवेग होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण बताना है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, राइट आंसर 45 का बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर, क्या होगा ये लैक्टोमीटर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर, क्या यहाँ पे एक पहाड़ पे दोस्तों ड्राइवर है जो दोस्तों पहाड़ पे चढ़ा रहा है गाड़ी को, गियर का अनुपात बताना, यानी कि गियर वो किस अनुपात में रखेगा, तो गियर दोस्तों याद रखना वो कितना में रखेगा, तो 46 का 1 से कम अगर है तो उसमें भी रख सकता है, राइट आंसर क्या होगा बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक या तो एक से कम भी रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रिंग, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया जो कहलाती है, याद रखना, संयोजन। क्या होगा ये? संयोजन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं? कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से भी आपको जो एक दो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा यहाँ पे अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? दोस्तों गणना करना है तो याद रखना इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये सी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ALU। अभी हम लोग इसका फुल फॉर्म देखे थे। राइट आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करे कि जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिका में दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सूत्रकणिका। क्या होगा? सूत्रकणिका इसमें नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कि प्रतिरोध R का एक तार है जिसे n बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा गया, तो समायोजन का यहाँ पे या संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा तो याद रखना ये R/n²। ठीक है, जितना भाग में काटा गया उसके प्रतिरोध बटे वो हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी याद रखना। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके 1984, क्या यहाँ पे 1984 है, तो 1984 यानी कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखना जॉर्ज ऑरवेल। क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? करके वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी परियोजना को दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना ये जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और याद रखना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे कौन थे? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों उपनाम अगर पूछे क्या है तो याद रखना लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह करके कहाँ स्थित है? इसी को बोलते हैं नहवा सेवा। याद होगा आप लोगों को बताएं 2 बजे क्लास में, 2 बजे वाला क्लास में ये सारा करवाए हैं। नहवा सेवा या जेल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? याद रखना है मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? करके जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होगा? इसके प्रतिफल की आंतरिक दर दोस्तों याद रखना ये ह्रासमान सीमांत उत्पादित के कारण गिरती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कर की क्षमता उपयोग, क्या यहाँ पे क्षमता उपयोग डैश है? तो क्षमता उपयोग दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देखेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है? करके लोक वित्त, क्या यहाँ पे लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा ये दिया गया था? याद रखना ये डाल्टन। क्या होगा? डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। निवेश गुणक का मूल्य दोस्तों आपका संबंधित है, ये यहाँ से हो जाएगा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे कि प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होता है? सारा आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 5 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो प्रतिफल की आंतरिक दर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये सी होगा, गिरती है जब इसकी दोस्तों जो है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल अगर बढ़ता है तो आंतरिक दर गिर जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके भारत का राष्ट्रपति किसका जो है अभिन्न अंग होता है? राष्ट्रपति आपको बताएं संसद के कितने अंग होता है? तो 3 अंग, उसी में आपका ये आता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि संसद का ये एक अंग है। और याद रखना संसद में 3 अंग है। पूछे अगर संसद के कितने अंग है? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के पूछे सदन कितने हैं? तो ओनली 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, याद रखना लोकसभा आपका निम्न आपका सदन हो गया, राज्यसभा अपर सदन हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग जो है इसको रिपोर्ट अपना किसे प्रस्तुत करना होता है? तो याद रखना ये राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान के उद्देशिका, क्या यहाँ पे उद्देशिका या प्रस्तावना का
संशोधन कितनी बार हुआ, सारा क्वेश्चन आपको ये करवाए हैं 2 बजे वाला लाइव में, और आपका सेट प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन डिटेल्स में बताएं। याद रखना एक बार, मात्र एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और ये कब किया गया, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। अगर राज्यपाल जो है अगर जारी कर देता है अध्यादेश तो वो किसके द्वारा अनुमोदन के लिए अधीन में है, तो याद रखना इसका राइट आंसर राज्य विधानमंडल, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र यहाँ पे करके चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया था। कौन सा विशेष यहाँ पे उल्लेख जो किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सन्यासी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछे कि आनंद मठ में किसका उल्लेख है, किस विद्रोह का, तो याद रखना सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या है। ग्रीस के राजदूत का नाम क्या है जो मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। 64 का राइट आंसर क्या होगा, मेगास्थनीज, क्या होगा, मेगास्थनीज। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीस या यूनान इसी को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। मेगास्थनीज पूछे किसका राजदूत बन के आया था, तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था, ठीक है। और किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सुल्तान का जो शासन प्रारंभ हुआ था कब, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1206 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ किया। क्या यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा है भारत में, याद रखेंगे 66 का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखना इसे जो है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान क्या है भारत का, तो याद रखना जनगण मन, ठीक है। राष्ट्रीय गीत आपसे पूछे तो वंदे मातरम, ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ों को कन्फ्यूजन होता है। राष्ट्रगान आपका जनगण मन जो है ये कब अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि नापे किसका एक प्रकार है। नापे दोस्तों याद रखना है किसका प्रकार है, तो ये वलित संरचना का, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्नता है या भिन्न है, क्यों। तो पनामा नहर सुएज नहर से इस प्रकार से भिन्न है दोस्तों कि इसमें जो है लॉक यानी कि जलाशय प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसमें आपका लॉक या जलाशय जल पास है, ये आपका पनामा नहर में, राइट आंसर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखना भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचना, क्या पे स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रतिरोधी होता है, क्या पे प्रतिरोधी होता है, यह कहलाता है क्या। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है, तो याद रखना ये कहलाता है शील्ड। क्या कहलाता है, शील्ड या ढाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, लानो, क्या पे लानो कहाँ का घास का मैदान है, या लानोज भी बोल सकते हैं, कई बार आपका लानोज रहेगा, ठीक है। लानो कहाँ का घास का मैदान है, तो याद रखना ये कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लानो है यहाँ पे, ध्यान रखना लानोज अलग हो जाएगा, लानो यहाँ पे है कंबोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आंतरिक अफवाह, क्या पे आंतरिक अफवाह द्वारा निश्चित होता है, क्या चिन्हित होता है, ये पूछ रहा है आंतरिक अफवाह के द्वारा। याद रखेंगे इसका राइट आंसर मरुस्थल। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि जीव को, क्या पे जीव को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। जीव को किसी भी रूप में धारित अगर कर लेता है तो उस स्थल को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे जैव मंडल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव मंडल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, राइबोजियम, क्या पे राइबोजियम किसका एक प्रमुख उदाहरण है या किसका एक प्रकार है पूछ रहा है, ठीक है। तो राइबोजियम एक प्रकार का सहजीवी पराणु है, क्या पे सहजीवी जीवाणु है, यानी कि इसी को बैक्टीरियम बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 74 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि आवर्त सारणी यहाँ पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसमें चौथे समूह और यहाँ पे चौथे आवर्त में रखा गया है, उसका दोस्तों परमाणु संख्या बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ से 22 होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी यहाँ पे जो है अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है, अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है, तो ये आपका आशुद्ध जल क्या होगा, आशुद्ध जल हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान रखना से पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके आवर्त सारणी यानी कि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं, उस वक्त परमाणु संख्या यहाँ पे अभी आपको देखें यहाँ पे क्या होगा, दूसरे और चौथे आवर्त में रखा गया, तो इसका संख्या आपका कितना 22 होगा। देखिए दूसरा और चौथा, यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा और चौथा आवर्त में रखा जाता है तो परमाणु संख्या 22 होगा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह कि अणु या परमाणु, क्या पे अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल को जो एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे वान डर वाल्स के बंध कहते हैं, वान डर वाल्स का बंध। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछते हैं यहाँ पे, करके आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 जो यहाँ पे आवर्त होते हैं, उस समूह में परमाणु की संख्या यहाँ पे बताना है, जिसमें आपका प्रथम समूह और चौथे आवर्त यहाँ पे दिया है। प्रथम समूह और चौथे आवर्त में जो रखा गया है उसमें कितने टोटल संख्या है, तो याद रखना 19। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, कारक के निम्नलिखित वाक्य में कौन यहाँ पे कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। यहाँ पे राइट आंसर संप्रदान क्या होगा, संप्रदान होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, कारक कि दुनिया को एक नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। दुनिया को नई राह दिखाता है तो इसमें कौन सा काल होगा, तो याद रखना सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि अभी अभी दिखा रहे हैं, इस प्रकार से सोच सकते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कारक कि परिवर्तन, क्या यहाँ पे परिवर्तन करने वाले लोगों की दोस्तों जो है क्या खासियत होती है, परिवर्तन करने वाले लोगों की जो खासियत होती है क्या होती है, याद रखेंगे 83 का राइट आंसर सी होगा। वे जो है अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछना है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है क्या होगा, ये भूख और प्यास। ऑप्शन सी हो जाएगा, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बालू से तेल निकाला, क्या यहाँ पे बालू से तेल निकालना लिए आपको जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, बालू से तेल निकालने का अर्थ बताइए क्या होगा, तो ये आपका असंभव को संभव कर देना। ठीक है, ऑप्शन जैसे क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, तमस, यहाँ पे तमस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा। तमस का दोस्तों समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा यहाँ से अंधकार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल पहचानना है, कौन सा काल है इसमें। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें आपका कौन सा काल होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण रूप से अभी जो वर्तमान में कहें अभी कह रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कारक के दिए गए विकल्प में से सही यहाँ पे कथन को चुनना है। ठीक है, रिक्त स्थान में भरिए क्या होगा, डैश बच्चों ने आग से सबको बचाया, डैश पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया उसको दोस्तों पुरस्कृत किया गया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से 88 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कारक कि निम्नलिखित वाक्य में से बताना है कि शुद्ध को पहचानिए क्या है। शुद्ध यहाँ पे जो लिखा है आपका ए लिखा है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये आपका सही लिखा वाक्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, गुड़ गोबर होना, क्या यहाँ पे गुड़ गोबर होना दिए गए विकल्प में आपको मुहावरे का उचित अर्थ बताना क्या होगा, तो गुड़ गोबर होना का क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, मजाक किरकिरा करना। ठीक है, मजाक किरकिरा करना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश सभी लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना और ध्यान रखेंगे सभी इंग्लिश को। ठीक है, क्योंकि आपको जो है 7 से 8 इंग्लिश भी रहता है, तो कम से कम वहाँ पे 2 से 3 आपको कम से कम सही करेंगे, तभी जाके 70+ स्कोर पहुँचेगा। तो एरर यहाँ पे चुनना है, तो एरर आपका यहाँ पे चुनेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, सैराट इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द
लिस्ट ऑफ यहाँ से कंटेम्प्रोरी मराठी मूवी विच अपियर्ड इन रिसेंट टाइम। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका 91 का होगा, ये आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? ये सी होगा यहाँ से, विच अपियर्ड इन रिसेंट टाइम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे खाली जगह में चुनना है, क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे दिया है अंडरस्टैंड द डैश बिहाइंड द डिसीजन। यहाँ पे अगर चुनेंगे तो आपको यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, रेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मतलब समान अर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकुलेंट का आपका क्या होगा? तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट मीनिंग चुनना है, तो यहाँ पे दिया है क्या? तो टू कंसीव का यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट, तो आपका यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टू नेग्लेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, द कोच सेड ब्रोवो पुनीत यू हैव डन वेल। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। द कोच अपोलाइड, यहाँ पे दिया है पुनीत सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया पेसिव वॉइस में करने के लिए। ठीक है, पेसिव वॉइस में बदलेंगे यहाँ पे इसको, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, 96 का यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, इसके लिए आपको जो है सेम फेज आपको चुनना है। ठीक है, ए फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर का ए होगा। ठीक है, ए फूलिश पर्सन स्पेंड मनी केयरलेसली एंड विल सुन बी पनिश, यहाँ से पेनीलेस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, इसके लिए भी दोस्तों आपको एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, टू लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विथ ग्रेट एफर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर का ए हो जाएगा। ठीक है, हेव, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है आपको करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे चुनना है करेक्ट स्पेल्ड, तो यहाँ पे 99 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ से सही लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दिया ब्रैकेट्स में आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में क्या होना चाहिए? सही। ठीक है, देखिए आई कुड नॉट हेल्प बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ए होगा, ये क्राई यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 19वां क्लास। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करना, और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और 2 महीना में टारगेट रखिए किसी भी तरह 70+ स्कोर करने का। ठीक है, पीछे का जो क्लास नहीं किया है, पीछे का जो 18 क्लास हुआ है उसको जो नहीं किया है जाके फटाफट कर लीजिए। और आपको याद रखना है यहाँ पे बहुत सारा सेशन चलाया गया, जिसमें आपका खान सर का जो है 5 सेशन चलाया गया था। 5 का अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग अलग प्लेलिस्ट सारा बना दिए, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और याद रखना 300+ आप लोग यहाँ पे ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। 300+, इन सभी का रिवीजन जिसने भी नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। और 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।